अब रुख जंग की खबरों का करेंगे। 114 दिनों से लगातार ये जंग जारी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस के वॉर प्लान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूसी सेना के एक अधिकारी से मिले दस्तावेज का जिक्र किया है। रूस ने युद्ध के 12 दिन के अंदर जीत की योजना बनाई थी। CNN को दिए इंटरव्यू में यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अब 114वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि मॉस्को और कीव दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं। वॉर में पुतिन के कई जनरल की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिन्कोव ने ब्रसेल्स में CNN से इंटरव्यू में रूस के वॉर प्लान का खुलासा किया है और मॉस्को की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े किए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी सेना ने आक्रमण के 12 घंटे के भीतर ही कीव पर नियंत्रण करने की उम्मीद की थी। क्रेमलिन को भरोसा था कि 72 घंटे के अंदर यूक्रेनी सरकार कीव से भाग जाएगी और दुनिया के कई देशों ने भी यूक्रेन के लिए 72 घंटे तक नहीं टिक पाने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू किया, तब यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने हथियार देना शुरू कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को एक रूसी अधिकारी के पास से गिरे दस्तावेज मिले थे, जिसमें रूस के सैन्य उद्देश्यों को दिखाया गया था। और यूरोपीय नेताओं ने फिर कीव का दौरा किया। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रोमानिया के प्रमुखों का दौरा हुआ। 4 देशों ने यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का समर्थन किया। क्रेमलिन ने यूरोपीय देशों के नेताओं के कीव दौरे पर सवाल भी उठा दिए। यूरोपीय नेताओं के कीव आने से यूक्रेन में शांति नहीं आएगी, रूस का ये बयान आया। जर्मन चांसलर स्कोल्स, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, इटालियन PM द्रागी और रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस ने गुरुवार को यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में पांचों नेताओं ने युद्ध के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले इन नेताओं ने इरपिन का भी दौरा किया और यहाँ रशियन आर्मी के बरपाए गए कहर को अपनी आंखों से देखा। कीव पहुंचे इन चारों नेताओं ने यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के रास्ते खुलने के संकेत दिए हैं। चारों देशों ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने का समर्थन भी किया। दरअसल यूरोपीय आयोग आज यूक्रेन के आवेदन पर चर्चा करने वाला है और यूरोपीय परिषद अगले हफ्ते इस पर मुहर लगा सकता है। यूरोपीय नेताओं के कीव दौरे को लेकर रूस ने तंज कसा है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक जैसे यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के हथियार बेकार हैं, वैसे ही यूरोपीय नेताओं का कीव दौरा भी बेकार है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि इस दौरे से यूक्रेन को कुछ नहीं मिला है, इससे यूक्रेन में शांति नहीं आने वाली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।